नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शिव जी के भक्तों को हालांकि किसी भी दिन की आवश्यकता नहीं है कि वो इंतज़ार करें कि सोमवार आएगा तब हम पूजा करेंगे शिव जी की। शिव जी की पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप 24 घंटे में हर समय उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे लगे कि शिव की भक्ति में रम गए हैं, आप शिवमय हो गए हैं। फिर देखिए जीवन जीना कितना सरल हो जाता है, जीवन में आनंद बढ़ जाता है। जीवन की सारी समस्याएं जब आप शिव जी के ऊपर छोड़ देते हैं तो वही सब आपकी बिगड़ी बनाते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी या एक और नाम है भद्रकाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। और 15 मई को इस बार एकादशी व्रत रखा जाएगा। 16 मई की सुबह 6:41 से सुबह 8:13 के बीच आप पारण कर सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। और विष्णु पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार भी वर्णन किया गया है विस्तार से। इस एकादशी के प्रताप से प्रेत योनि से मुक्ति पाकर व्यक्ति मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। तो इस एकादशी की महिमा बहुत है और जब सोमवार के दिन आए तब इसका और महत्व बढ़ जाता है। शिव जी की पूजा इस दिन विशेष विधि विधान से करने का विधान है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, स्त्री गमन, झूठा शास्त्र बनाना और ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना जैसे भयंकर पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। सुख समृद्धि धन बढ़ता है। इस दिन खास प्रयोग किए जाते हैं, खासकर पीपल के पेड़ की इस दिन विशेष आराधना की जाती है। लेकिन चलिए आज और जब सोमवार का दिन आ जाए तो इसके महत्व बढ़ जाते हैं। ये महीना दान का है, पुण्य कमाने का है, कर्म करने का है। पितृदेवों के निमित्त इस सोमवार तिथि के दिन आप जल में काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपके पितृदेवों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और वो तृप्त होते हैं। वैसे तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन आप घर में भी नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहा सकते हैं। पीने का पानी दान कीजिए। जल से भरा घड़ा दान करने से जीवन के तमाम पाप कर्म समाप्त होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन शिव जी यानी कि शिवलिंग पर मिट्टी के कलश में या मिट्टी का कोई पात्र है आपके घर में, उसमें जल लेकर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। एक पतली सी धारा बनाकर अपनी मन की कामना करें। आप चाहे तो बेलपत्र डालकर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के कलश से ही जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पीने के पानी की आप व्यवस्था कर सकते हैं, आपके लिए संभव हो तो। इस महीने में सत्तू, तरबूज और पीने के पानी का जल से भरा हुआ घड़ा का दान करने का विधान है। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन के सुख बढ़ते हैं, कष्ट कम होते हैं। भगवान शिव को अगर जल और दूध से अभिषेक करें तो ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ चूँकि जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो उनको जब आप उनकी पूजा उपासना करें तो उन्हें आप सबसे आसान क्या है, शिव जी को चावल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जीवन में धन की परेशानी आपको परेशान नहीं करती। शिवलिंग पर अगर आप दूध में पानी में थोड़ा सा दूध काला तिल डालकर अर्पित करते हैं, ये चमत्कारी उपाय है, आपकी बीमारियां शांत हो जाती हैं। और अगर आप शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो दूर्वा अर्पित करने से जीवन के जो गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, दूर्वा आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त होती है। दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी की कृपा से भी सुख समृद्धि लंबी आयु मिलती है। और आप कुछ खास प्रयोग भी कीजिएगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले सोमवार के दिन किया जाने वाला विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के कष्टों को कम करेगा। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, जीवन में समस्याएं एक के बाद एक परेशान करें, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तब एक बार बटकेश्वर महादेव के शरण में आ जाएं। कर्जों की समस्या से, धन की परेशानी से आसानी से आप बाहर निकल आएंगे। सबसे पहली बात तो
बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहां पर से पेड़ से तोड़ कर ले आए। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें। आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। 3 सोमवार लगातार कीजिएगा, फिर देखिएगा जीवन में कैसे बदलाव होता है, कैसे आप धीरे धीरे आपके पास धन आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसी में सफलता मिलने लगती है। चारों दिशाओं से जैसे लगेगा दैव योग हो रहा है, देवताओं की कृपा बरस रही है, कोई दिव्य शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है, आपको राह बता रही है। आप देखिएगा खुद ही चमत्कार होते हुए। और शिव जी भाव के भूखे हैं, भाव प्रधान होना चाहिए, तो दिल से आप उनको पुकारिए, वो आपकी समस्याएं जरूर सुने। तो ये तो थी धन की मुश्किलें दूर करने के लिए और कर्जों से मुक्ति पाने के प्रयोग। इस महीने में तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन में कितना भी कष्ट हो, अगर शिवजी के शरण में आ जाए तो आपको कष्ट आप तक आने से पहले ही शिवजी से होकर गुजरना पड़ता है। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। नमः शिवाय का जप अगर अनवरत जप किया जाए तो जीवन की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। वैसे तो आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, शत्रु परेशान करे, कर्जों की समस्या से परेशान है, किसी ने कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर दिए हैं, तमाम प्रयोगों का काट भी शिवजी के पास है। अगर बैसाख के महीने में शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाया जाए तो घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और संतान को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप नियमित रूप से आंकड़े का पुष्प की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर इत्र अर्पित करें तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। वैसे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर आप अक्षत यानी चावल भी अर्पित कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को आप अनाज, घड़ा, सत्तू का दान तो कर ही सकते हैं। और शिवजी को जब आप शिवजी की पूजा करते हैं, अगर आप चाहते हैं लंबी उम्र मिले तो शिवलिंग पर पूरे बैसाख के महीने में रोज दूर्वा घास, जो गणेश जी को भी पसंद है, अर्पित कीजिए। अब बैसाख के महीने में दान का भी विधान है, तो आपको जब भी कोई गाय मिल जाती है तो पशु पक्षियों के निमित्त, चूंकि गर्मी का मौसम होता है, आप पीने का पानी का व्यवस्था करें। कहीं भी आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए, नियमित रूप से चेंज करें, थोड़ा दाना का व्यवस्था कर दें। और आप जैसे पशु पक्षी हैं उनके लिए व्यवस्था करें। कई बार क्या होता है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप टूट से जाते हैं, जॉब करते हैं वहाँ शत्रु हैं, घर परिवार में अपने ही लोग आपसे शत्रुता कर रहे हैं, आपके पड़ोसी शत्रु हैं, आपका बिजनेसमैन है आप, वहाँ शत्रु हैं, आपके स्टाफ आपसे जलते हैं, क्या करेंगे। बैसाख के महीने में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको लेना है काली मिर्च के 11 दाने और उसको कूट लें, पाउडर नहीं चलेगा, साबुत काली मिर्च लें, उसको कूट लें। अब इस काली मिर्च को कच्चे दूध में डाल दें, ले जाकर सोमवार के दिन, बैसाख के महीने में जितने भी सोमवार आप कर सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर 1 लोटा जल अर्पित कर लें। शिवजी से प्रार्थना करें कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। फिर देखिए कैसे आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी पीड़ाएं नहीं देंगे। शिवजी यानी शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करने से स्वभाव शांत होता है। केसर शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है। चीनी यानी शक्कर अर्पित करने से, शक्कर से अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। शिवलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं, गलत कार्य की तरफ हमारा मन नहीं जाता। अगर दूध और दही यानी पहले दूध अगर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है।
घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान का डेवलपमेंट होता है। चंदन अर्पित करने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इससे हमें समाज में मान सम्मान यश मिलता रहता है। अगर शिवलिंग पर शहद अर्पित करें तो हमारी वाणी में मिठास आती है और इसी वाणी के दम पर हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भांग अर्पित करने से हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाती है और जीवन की परेशानी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर अगर आप हरा मूंग अर्पित करें तो आप कि ऐसी कोई भी कामना नहीं रहेगी जो पूरी ही ना हो। यानी मूंग अर्पित करने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपको बुद्धि ज्ञान का वरदान देते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।